देखिए, छोटू राम किसान धर्मशाला में आज जो है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सभी जो है किसान जो इकट्ठे हो रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा ईश्वर सिंह राठी है। ये आज जो लखीमपुर खेरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। किसानों ने उसको काले झंडे दिखाने थे, वो वहाँ आया नहीं। वहाँ हेलीपैड बनाया गया था, किसान वहाँ भारी मात्रा में पहुँच गए। बाद में जो बीजेपी के गुंडे हैं उन्होंने बौखला करके किसानों के ऊपर सीधी वो जो गाड़ियाँ थी वो चढ़ा दी। उसमें 4 किसान मारे गए। तो इसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सारे भारत में सभी जिला हेडक्वार्टर पर इस बीजेपी के फासिस्ट तरीके के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कि उनको, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उसका लड़का इस गुंडागिर्दी का नेतृत्व कर रहा था, मुख्यमंत्री है, उसने सरेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई ये जो किसान हैं इनसे तुमने मुकाबला करना पड़ेगा और डंडे ले लो और जेल में भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, आप नेता बनकर निकलोगे। ये है बीजेपी का लुटेरा चरित्र जो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आज हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में ही डीसी ऑफिस पर जाएंगे, वहाँ धरना देंगे। हमारा धरना हमेशा ही शांतिपूर्ण रहता है। ये जो सरकार ने जितनी भी बदनामी करी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान के एजेंट, पर नकली किसान, पता नहीं इन्होंने क्या क्या बताया है, वो सब को किसानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए, और ये आक्रोश साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसमें आंदोलन को कुचलने के लिए ये कुक्रम इतने आदमियों की जान गई। वैसे तो प्रधानमंत्री को भी कोई पद पर रहने का अधिकार नहीं है, ये एक शब्द नहीं बोलता, वैसे दिन रात बांटता रहता है। तो मेरा इतना ही कहना है। किसान मजदूर संघर्ष समिति कन्वीनर आज जो लखीमपुर खीरी में बीजेपी का जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उसके लड़के के नेतृत्व में जो किसानों पर फासिस्ट हमला किया गया है, जिसमें 4 किसान मारे गए, 3 गाड़ियां लेकर वे 3 गाड़ियां ले सीधी किसानों के ऊपर चढ़ा दी और कुचलने से मारे गए। बीजेपी सरकार प्रचार कर रही है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ये जो उप मुख्यमंत्री है उसको रिसीव करने आए थे। मतलब झूठ पर झूठ लगातार बोल रही है बीजेपी। उप मुख्यमंत्री का जो रूट और डाइवर्ट कर दिया और सड़क के रास्ते से आ रहे हैं, तो वो कौन बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको ये खबर नहीं पता, मुख्यमंत्री यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, सर, आज उनके नाम का नहीं पता है। एजेंडा बता दीजिए। तो आज ये है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से ये कॉल है 3 घंटे डीसी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तो सोनीपत जिला में भी इसी तैयारी के साथ ये छोटूराम धर्मशाला में इकट्ठा हुए हैं। अभी तुरंत यहाँ से चलेंगे और डीसी कार्यालय पर 3 घंटे तक संयुक्त मोर्चे के फैसले अनुसार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हाँ, ज्ञापन है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तैयार किए हैं। सभी किसानों के दस्तक उस पर करवाए जा चुके हैं और वो डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया। कांड हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, तो हम ये आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई हम सारे इकट्ठे होकर यहाँ से जाएं और यहाँ से जाके जो मंदिर है उससे आगे वकीलों के वहाँ जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और वहाँ फिर वहाँ आके धरना स्थल पर अपना धरना दें। ये मंजूर है कि नहीं? तो आप लोगों को मंजूर है। बाहर के अंदर से होगा। हाँ, बाहर के अंदर से कांड हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, तो हम ये आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं
कि भाई हम सारे इकट्ठे होकर यहाँ से जाएं और यहाँ से जाके जो मंदिर है उससे आगे वकीलों के वहाँ जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और वहाँ फिर वहाँ आके धरना स्थल पर अपना धरना करें। ये मंजूर है कि नहीं? तो आप लोगों को मंजूर है। बाहर के अंदर से बाहर के अंदर से होगा। हाँ, बाहर के अंदर से है। और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का स्टेट का उप प्रधान। आज जो ये हमारा प्रदर्शन है, ये कल जो घनौना कांड हुआ है लखीमपुर जो जिला है उसके गांव में, वो हमार जो मिश्रा होम मिनिस्टर है उसके लड़के ने 3 गाड़ियां लेके अपने गुंडों के साथ किसानों पर वो गाड़ियां चढ़ा दी और जिसके कारण से जो है वहाँ 8 किसान मारे गए, बाकी घायल हैं। एक 19 साल का लड़का, एक 20 साल का बेटा। और ये जो घनौना कांड है इसको भुला नहीं जा सकता। और इसी तरह जो खट्टर ने जो कल बयान दिया है भाई ये आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो पीसफुल है। जब तक ये तीनों काले कानून ख़त्म नहीं होंगे और MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहे। चेयरमैन ऑल इंडिया हेड ऑफिस पानीपत। आज का हमारा प्रदर्शन कल की घटनाओं के विरोध में है, जो कल फांसीवादी तरीके से किसानों को रौंदा गया, कत्ल किया गया एक मंत्री और मंत्री के लड़के द्वारा। इसके खिलाफ पूरे देश में रोष है और पूरे देश के 740 जिला हेडक्वार्टर आ रहे हैं और प्रदर्शन जोरदार होगा, जबरदस्त विरोध होगा इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, जल्लादों की सरकार के खिलाफ, इन गद्दारों की सरकार के खिलाफ बड़ी ताकत के साथ आज हम इसी का घेराव करेंगे। अभी वहाँ जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसान मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी RSS सड़क का नाश हो नाश हो नाश हो मेहनत किसका भाईचारा जिंदाबाद 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 कृषि क्षेत्र में दलाली नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी खेती को उजाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? अजय मिश्रा इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। सर क्या नाम? मेरा नाम हरिप्रकाश है जी। और आज पूरे देश में जिला हेडक्वार्टरों पे प्रदर्शन है संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर। कल जो यूपी में लखीमपुर खीरी में जो किसानों को मारा है योजनाबद्ध तरीके से और उसके लड़के ने, उसके खिलाफ ये आज का प्रदर्शन है। साथ ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है वो देश के अंदर आपस में लोगों को लड़ाने का एक षड्यंत्र है। इन दोनों बातों के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन में ये मांग की जाएगी कि किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, 302 का उन पर मुकदमा बनना चाहिए और उनका संवैधानिक पदों से उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और किसान को ये जो ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। सरकार उकसाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और केंद्र सरकार के इशारे पे यूपी सरकार ने उकसाया है कल और हरियाणा सरकार ने उकसाया है। ये उकसावा बंद करके किसानों की ये जो मांग है, 3 कृषि विरोधी काले कानून, बिजली बिल संशोधन बिल है, वो उसने वापस लेना चाहिए और MSP की गारंटी देनी चाहिए। ये काम करने के हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के, बल्कि वो इन कामों को ना करके लोगों को आपस में लड़ाने का जो रास्ता ले लिया है, इनका कब्र खुदेगी। आंदोलन आगे चलेगा, लड़ कर के जीत के किसान घर आ जाएगा, इससे पहले घर खोलेगा।